नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और ये वीडियो बेसिकली उन सभी छात्रों के लिए है जो बीएड फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, यानी कि जो बीएड कर रहे हैं। और आप सभी को पता है काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बीएड जो है ईयरली होता है, कई जगहों पर बीएड जो है सेमेस्टर वाइज होता है। और सेमेस्टर वाइज वालों के जो एग्ज़ाम सीट्स हैं या एग्ज़ाम डेट हैं वो आ चुके हैं, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के आ चुके हैं, होने वाले हैं। और ईयरली वालों के भी ये मान के चलिए मई जून या मतलब मैक्स टू मैक्स मई तक आपका जो एग्ज़ाम हो जाएगा, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो चाहे आप सेकेंड ईयर में हो। एंड आफ्टर दैट आपके प्रैक्टिकल ये सब चलेंगे। तो आई होप काफ़ी लोगों ने प्रैक्टिकल फाइल्स भी अपनी जो है कंप्लीट करनी शुरू कर दी होगी, बहुत लोगों ने वो भी नहीं किया होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर हूँ, परेशान मत होइए। लास्ट ईयर मैंने आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट मुझे देख पा रहे होंगे वहाँ से। उसके पहले भी काफ़ी सारे लोगों ने जो है बीएड की तैयारी जो है मुझसे की है। और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर बीएड एग्जाम के बारे में बता दो सर, कॉपी में कैसे लिखें, क्या पढ़ें, कैसे लिखना है कि नंबर जो है मुझे अच्छे मिल जाए। ठीक है, तो अब सिंपल सा फंडा ये है ना कि आप बीएड की तैयारी कर रहे हो, मतलब बीएड कर रहे हो, और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आप के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो बीएड वाले सब्जेक्ट होते हैं, और कुछ आपके टीचिंग, दो सब्जेक्ट आपके टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं। तो पहली बात तो आप चाहे हिंदी वाले हो, चाहे आप मैथ वाले हो, चाहे साइंस वाले हो, तो इस चीज़ से तो कभी मत डरना कि भाई हिंदी मैथ ये सब का आपने एक साल पढ़ाई की ना, अगर पढ़ाई की है, कुछ लोग तो पढ़ाई भी नहीं किए होंगे मुझे पता है, बट पढ़ाई की तो आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि वहाँ पर जैसे आपने सब्जेक्ट मैथ लिया है, तो ये नहीं कि भैया मैथ में आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री, चलो चैप्टर उठा के पढ़ो। आपको यहाँ पर सिर्फ टीचिंग मेथड पढ़ना होता है, ठीक है। तो टीचिंग मेथड आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, टीचिंग कैसे करनी है, उसमें टीचिंग में क्या क्या करना होता है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी, पूरे साल भर में यही पढ़ी होगी। जैसे मैथ किसी का है तो मैथ में क्या पढ़ाना है, मैथ में क्या क्या सामग्री लगती है, ये सब पढ़ा होगा ना, कि ये आपको पढ़ाया गया होगा कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री चलो पढ़ना है, ऐसा तो नहीं पढ़ा ना। आपको सिर्फ और सिर्फ टीचिंग मेथड पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना है कुछ सब्जेक्ट्स पे, जैसे आप अपना साइकोलॉजी अगर आपका नहीं तैयार है तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। एक बार आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट तैयार कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आपके जो अदर्स जैसे जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं, साइकोलॉजी और चैप्टर यानी कि मनोविज्ञान आपने अच्छे से पढ़ लिया, तैयार कर लिया, तो आपको वो अदर सब्जेक्ट में जब आप पेपर देने जाओगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस वहाँ पे जो आपने याद किए होंगे काम में आएंगे, ठीक है। अब सिंपल सा हम बात करेंगे भाई, देखो बीएड का जो बेसिकली फॉर्मेट होता है, ठीक है, थ्योरी आपको बेसिकली भर भर के एकदम कॉपी भर भर के आना होता है। जो नंबर आपके मिलते हैं, कैसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, क्या आपको कैसे करना है, आप सभी ने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है। आप सभी को बस आप बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ग्रेजुएशन के आपने एग्ज़ाम दिए होंगे, बस उसी को एकदम फॉलो करते हुए चलो, ठीक है, उसी को फॉलो करते हुए चलो। लिखना कैसे है, एग्जामिनर्स आपकी कॉपी को देखकर खुश कैसे हो, ठीक है। मैंने खुद जो है बीएड किया, ठीक है, अभी मेरा लास्ट ईयर ही बीएड कंप्लीट हुआ, ठीक है, और काफ़ी सारे मतलब अच्छे से करके आओगे, नंबर अच्छे मिलेंगे, 85% तक आप लोग आराम से गेन कर सकते हो। मतलब देखो बीएड में जो मैक्सिमम होता है ना 85, 86, 87, ऐसे ही मैक्सिमम जाता है, ठीक है। 83, 85 मेरे भी आए हैं, तो आप लोग भी अच्छा गेन कर सकते हो, बस आपको कॉपी अच्छे से लिखना है। और अगर आपके टीचर्स ने, मतलब आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, अगर प्रैक्टिकल में आपको अच्छा नंबर दे देते हैं, तब आप आराम से इस नंबर को जो है गेन कर सकते हो। तो दोनों मैटर करता है, थ्योरी और आपका साथ ही साथ प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल तो भाई मैंने कुछ नहीं कर सकता हूँ, प्रैक्टिकल में आपको अपनी टीचर से बात करनी होगी, टीचर से आपको बताना होगा सर मेरा अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, भाई बाप का अच्छा होगा। तो टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है भाई वो आपको कैसा नंबर देते हैं, कॉलेज के ऊपर आप डिपेंड करता है। लेकिन आज मैं यहाँ पर बेसिकली आपको बताने वाला हूँ कि आपकी जो कॉपी मिलती है, ठीक है, सबको पता है कॉपी आपकी कुछ रेक्टेंगल में होती है, कुछ अलग ही बना दिया मैंने, बट ऐसे ही होती है कॉपी आपकी। टोटल 32 पेज की होती है कॉपी, आप सभी को पता है। पहला जो पेज होता है आपको पता है, पहले पेज में आपके रोल नंबर भरने होते हैं, नाम कहीं नहीं लिखना होता, रोल नंबर्स भरने होते हैं। साथ ही साथ जो है आपको वहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका यूनिवर्सिटी क्या है, यूनिवर्सिटी कोड क्या है, भरना होता है। अब फर्स्ट पेज की बात करते तो हमेशा मैंने जैसे आपको ग्रेजुएशन में सिखाया गया है, ग्रेजुएशन में जैसे आप करते हो, चाहे जैसे आप हाई स्कूल से लिखते आए हो, वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जब भी आप लोग कॉपी भरना शुरू करो, ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, पहले आपका वेरी शॉर्ट मिलता है जिसको अति लघु उत्तरीय बोलते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट जो होता है। उसके बाद आपका क्या आता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्या आता है आपका शॉर्ट आता है, एंड आफ्टर दैट आपका क्या आता है, लॉन्ग आता है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक आपका ये 1 से लेकर 10 क्वेश्चन इसमें होते हैं। उसके बाद 5 से लेकर के 8 तक इसमें एक पहले वाले क्वेश्चन में जो आपका पहला होता है वो 1 से लेकर के 10 तक, मतलब पहले वाले में 10 क्वेश्चन होते हैं। फिर दूसरे वाले सेक्शन में चले जाओगे तो आपको वहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। फिर से लॉन्ग में आपके 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग में होते हैं। तो ये सब आपको पता है। जब भी आप पेपर सॉल्व करने जाओ तो एकदम सिंपल सा फंडा याद रखो,
एक लाइन से करते हुए चलो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान देना है, ये मैंने हमेशा नोटिस किया है, मैंने कई जो एग्ज़ाम जब मेरे आते हैं, मैंने 1-2 में आगे पीछे किया है, तो उसमें मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया है कि उसमें नंबर कम हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है लाइन से, यानी कि पहले आप लोग पहले पेज से स्टार्ट करो तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 डालो, ठीक है। जो हिंदी में लिखते हो तो प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालो, एक पार्ट 1 डालो, उसके बाद पार्ट 1 डाल करके, ठीक है, पार्ट 1 जैसे 3 पार्ट में आपका बटा होता है, वेरी शॉर्ट, फिर शॉर्ट और फिर आपका लॉन्ग, 3 पार्टों में बटा होता है। तो यहाँ पर पहले डालना है कि पार्ट 1 जो भी आपका भाग 1 जो भी लिखना है वो लिखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर नंबर 1 डालो, फिर यहाँ पर 1 का फर्स्ट वाला लिखो, फिर आंसर आप लोग जो लिखना चाहते हैं। और अगर आपका वेरी शॉर्ट है तो बहुत ज़्यादा 3-4 लाइन से ज़्यादा मत लिखो, भरने की कोशिश, कोई ज़रूरत नहीं भाई भरने की कोशिश करने की, उसको मत भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको लिखो। उसके बाद अगर नीचे कम लाइन बचती, 1 ही 2 लाइन बचती, तो इस पेज को छोड़ो, अगले पेज में आ जाओ। और इसके पहले एक काम और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट काम यह करना है, कॉपी में आपकी कॉपी देखने में कैसे अच्छी लगेगी, सबसे पहले काम क्या करना है कि इस साइड एक लाइन खींच देना है हर पेज में, हर पेज में इस साइड एक थोड़ी, जितनी आपकी पटरी, जितनी स्केल चौड़ी होती है, जो आपकी स्केल होती है ना 6 इंच वाली, वो जितनी चौड़ी होती है उतना चौड़ाई लेकर के एक स्केल इधर और थोड़ा सा इधर, ठीक है, इतना इधर, तो इतना इधर छोड़ दोगे तो ये आपका जो बीच में दिखता है ना, काफ़ी सुंदर देखने में लगता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है, और आराम से आप जो एग्जामिनर्स होता है जो आपका कॉपी चेक करेगा, देखने में उसको अच्छा लगेगा। तो आपको क्या करना है भाई, सबसे साफ लिखना है, पहला पॉइंट सबसे साफ, और ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ आपको लिखना कैसे है, आपको लाइन से, पहला आपने शुरू किया तो पूरा पहला कहीं बीच में स्किप मत करो, ठीक है, पहला बीच में स्किप मत करो। आपको जो चीज़ नहीं आ रहा है उस टाइम पे उसको थोड़े के लिए थोड़ा उतना गैप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि कॉपी तो आपको पूरा भरना भाई, क्वेश्चन तो आपको एक भी छोड़ के नहीं आना, चाहे आपको नहीं भी आ रहा है तब भी आपको लिख करके आना है। आप लोग ये चीज़ लाइन से करते हुए चलना है, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर जैसे आपको लाइन से एकदम जो चीज़ बच रहा है उसको छोड़ देना है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल आपके दिमाग बनता है भाई, अगर जैसे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन लिखो, कभी कभी वेरी शॉर्ट वाला 2 नंबर में आ जाता है, थोड़े से लाइन्स की संख्या जो है बढ़ा दो आप लोग, ठीक है। फिर आपका जो शॉर्ट तरीका है, जो आपका 200 वर्डों में लिखना होता है, 200 वर्डों में लिखना है तो आपको कितने पेज एटलीस्ट लिखने चाहिए जिससे आपको बोरिंग भी ना लगे। तो पेजेस तो आप अपने हिसाब से भर सकते हो, ठीक है, सबको पता है यार, देखो इंडिया है, सबको पता है कि 2 लाइन 3 लाइन कैसे आपको जल्दी भरना है, थोड़ा गैप इस तरीके से गैप देना है कि टीचर को भी नहीं पता चले, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, गैप भी भरना बहुत ज़रूरी होता है कि एग्जामिनर को देखने में ये भी ना लगे कि कॉपी बहुत ज़्यादा दूर लिखी है, जैसे कभी कभी ना, कभी कोई कॉपी देखो तो देख के लग जाता है कि बहुत दूर लिखा गया है, और जब बहुत दूर लिखा गया होता है तो एग्जामिनर दिमाग में चलता है कि बस कॉपी भरने की कोशिश कर रहा है लड़का। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, आपको जैसे ये लाइन्स है, समझिए ये लाइन्स है, तो यहाँ पे जैसे कोई चीज़ लिखा, ठीक है, राम इज़ अ गुड बॉय लिखा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसके जस्ट हल्का से यहाँ पर गैप देते, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, फिर यहाँ लिखो, मतलब हल्का नीचे ऐसे गैप कर दोगे ना, तो फिर उसके बाद यहाँ पे जब आओ तो यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, तो देखने में ऐसा लगेगा कि कॉपी आपकी पूरी भरी है, ठीक है, देखने में आपको ऐसा लगेगा कॉपी आपकी पूरी भरी है, और जितना सफाई से लिख सकते हो उतना सफाई से लिखें। ये तो भाई हो गया भाई लिखने की बात होगी, ये तो भाई पॉइंट हो गया लिखने की बात। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है, जब कोई शॉर्ट आंसर, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है हेडिंग से याद करो, ठीक है, हेडिंग जितने ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा आप हेडिंग से याद करेंगे, उसके अंदर के जो कोट्स होते हैं, जितने कोट्स होते हैं, किसी ने क्या कथन कहा है उसको याद करो, ठीक है, उस पॉइंट को भी याद रखना है कि आपने ये हेडिंग याद कर ली है। जितनी हेडिंग होगी उतने ज़्यादा नंबर, जितने हेडिंग उतने ज़्यादा नंबर, जितने कोट्स उतने ज़्यादा अच्छे नंबर, और जितने भी कोट्स होते हैं उनको ब्लैक पेन से लिखो, ठीक है। एंड आफ्टर जब पूरी कॉपी आप भर ले जाओ, पूरी कॉपी आप पूरा भर दो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपने हेडिंग की है, आप लास्ट में टाइम आपको मिल जाता है, अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, अगर आपने जल्दी कॉपी भरा है तो, नहीं जल्दी भरा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपके पास लास्ट में टाइम बच जाता है, लास्ट में क्या करो, जितनी भी आपकी हेडिंग्स है, जितने भी आपके ब्लैक पेन से कोट्स हैं, बीच में आपका कुछ अंडरलाइन करना है, फटाफट उसको स्केच लिए रहो, उसको अंडरलाइन करके आ जाओ। तो आप जब अंडरलाइन कर दोगे ना, और जब आप खुद कॉपी अपना पलट कर देखोगे तो लगेगा कि आपने भाई कितना बढ़िया आपका देखने में कॉपी लग रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, फोकस करना है। किसी सब्जेक्ट को लेकर के कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करो, अगर आपको और कोई दिक्कत चल रही हो तो ऐसे कॉपी लिख कर के आओ, गारंटेड है आपको नंबर जो है अच्छे मिलने वाले हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, चीज़ें अपने आप जो अच्छी हो जाएंगी, परेशान मत हो, एकदम चिल होकर के पेपर देने जाओ। और
परेशान मत हो। हाँ, कुछ लोग ये मेरे से कमेंट किए थे, सर हिंदी में लिख के आना है कि इंग्लिश में लिख के आना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें लिख कर के आओ। फालतू में ये मत सोचो कि भाई राजा मतलब क्या बोलते हो 30 मार्क हाँ बनने की कोशिश मत करो कि हम जो है इंग्लिश में लिख कर के आएंगे। आता नहीं इंग्लिश तो मत लिखना, अगर आता है इंग्लिश तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी में आता है हिंदी में लिखो। जिस मीडियम से आपने पढ़ाई की आप उस मीडियम से करके आओ, उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दो, आपके जो भी साथी बीएड का एग्जाम देने वाले हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले, चाहे ग्रेजुएशन का एग्जाम देने वाले हैं, उन सब के जो है काम आने वाला है, ठीक। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछना, और टेट, सीटेट, सुपर टेट इन सब की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको चैनल पर अपडेट्स जो है देखने को मिलते रहेंगे।